नमस्कार दोस्तों, अब हरी भरी बगिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, चारों तरफ से अच्छे से बारिश भी हो रही है और देखो धुंध कोहरा वगैरह भी लगा हुआ है। दोस्तों आपको अगर घर में फ्री सब्जी चाहिए तो इस तरह से आप दुकानदार से या सब्जियां ले लीजिए और घर में ही फ्री लगा लीजिए। दोस्तों देखो आलू मैंने लिए थे 20 रुपए किलो, और जब इसके हम आंखें आ जाएंगी तो आंखों को काट के या फिर आप हल्दी लगा के इसको आराम से गार्डन में लगा सकते हो, नहीं तो आप गमलों में भी लगा सकते हो। दोस्तों आजकल बचत किसने नहीं करनी और ऑर्गेनिक सब्जी कौन नहीं खाना चाहता है, इसलिए आप सब्जियों को सब्जी वाले से लेकर आए, गमलों में और गार्डन में आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों इन सब्जियों को आप लेकर आए और घर में ही लगाए। दोस्तों इस तरह से इसकी आंखें ऊपर की तरफ कर देना चाहिए, मीट अच्छी तरह से बना देना चाहिए, फिर आप दोस्तों इस आलूओं को लगा सकते हो। और जब महंगी सब्जी इतनी हो चुकी है दोस्तों, इसलिए हम जो भी हम सब्जी वाले से लेते हैं इस तरह से बीज खुद ही बनाए और खुद ही घर में ऑर्गेनिक लगाए और बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों अपने घर की बिल्कुल नो केमिकल, कोई केमिकल नहीं होता, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद और पानी, अच्छे से धूप लग जाए तो आप जरूर लगाए दोस्तों। और ये सब्जियां जुलाई अगस्त में भी लग सकते हैं, आप आराम से सब्जियों को जुलाई अगस्त में भी लगाए और फ्री सब्जी वाले से फ्री पाए। दोस्तों सबसे पहले सबसे फेवरेट होता है सबका आलू। आलू इस तरह से हमने मीन में कर दिया है, अच्छे से मीन गए, ऊपर आंखें इसकी कर दी है, फिर अच्छे से इसको मिट्टी लगा दिया है। दोस्तों हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है, बहुत सुंदर से हमारे साल भर तक पूरे आलू चलते हैं। दोस्तों जैसे भिंडी, लौकी, खीरा, करेला, कद्दू, मिर्ची, आप इसको सब्जियों को आराम से लगा सकते हैं। सबसे पहले दो सब्जी शिमला मिर्च 20 रुपए किलो है, मैंने सब्जी वाले से लिया और उसके बाद उसके दो चाकू से काटा और इसको जो बीज है उसको सुखा लिया। दोस्तों सुखाने के बाद आप देखना कि थोड़े ये हार्ड टाइप में हो जाते हैं, आप इसको पानी में रात भर भिगा के रखे। भिगाने के बाद दोस्तों आप गार्डन को अच्छे से वर्मी कंपोस्ट और अच्छे से इसके घास वगैरह निकाल के, और अगर गमलों में लगाना है आपको कम से कम 12 इंच का गमला लीजिए और बहुत अच्छे से इसकी पौध होती है, मिर्ची की तरह पौध होती है, मिर्ची की तरह दिखने वाले बीज भी होते हैं। दोस्तों फिर मैंने इसको खड्डे करके औजार की सहायता से एक एक बीज करके इस तरह से सहायता से लगा दिया है। दोस्तों इस सहायता से लगाने के बाद कुछ दिन के बाद देखना कि ये आपकी शिमला मिर्च की पौध अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों फिर भर भर के आपको शिमला मिर्च फ्री की ऑर्गेनिक मिलेगी। दोस्तों इस तरह से आप लगा लीजिए। ये देखो मेरी ये शिमला मिर्च की पौध बहुत अच्छे से हो रखी है, शिमला मिर्च और मिर्ची की पौध सेम होती है। दोस्तों इस तरह से लगाने के बाद मेरे को ढेर सारी अब देखना मिलेगी फ्री की शिमला मिर्च 20 रुपए के किलो के। देखो कितना फायदा हुआ कि मुझे इतने सारे पौध मिल चुकी है और मैं लगाऊंगी। दोस्तों खीरा किसको पसंद नहीं होगा। दोस्तों खीरा आप सब्जी वाले से ले लीजिए और उसको आराम से जो उसके बीज होते हैं ना उसको बीज को निकाल लीजिए, फिर उसको अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, हल्दी का पाउडर डाल के इसको संभाल के रख लीजिए। जब भी ये गर्मियों का मौसम आएगा दोस्तों, बरसात का मौसम आएगा, अब जुलाई अगस्त का मौसम आएगा, आप इस खीरे को अच्छे से गार्डन को वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट डाल के, गोबर की खाद, अच्छे से सड़ी गली गोबर की खाद डाल के आप इसको खेत में लगा सकते हो। दोस्तों फिर खेत में लगाने के बाद कुछ दिन के बाद देखना 45 से और 50 दिन के बाद आपके इसके अच्छे अच्छे फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे और खीरा आने भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों अपनी जो मेहनत करी हुई है बहुत रंग लाई है और बहुत खुशी होगी आपको खीरा खाने के बाद। मैंने इस तरह से अच्छे से मीन बना दिए दोस्तों। और जो आप राजमा लेके आते हो, बीन्स लेके आते हो दुकानदार से, वो भी आप इस तरह से रात भर भिगाए और उसको इस तरह, ये इस कलर के मेरे पास राजमा है, मैंने रात भर भिगाया। दोस्तों इस तरह से देखो मेरे कुछ दिन के बाद ये बीन्स मेरे निकल के बाहर आ गई, आप देखना भर भर के मुझे फलियां खाने को मिलेंगी। दोस्तों फिर आप प्याज लेते हो। दोस्तों प्याज हमारे आजकल यहाँ 20 से 25 रुपए किलो हो रखा है। जब इसमें अंकुर आ जाते हैं दोस्तों उसको भी आप संभाल के रख लीजिए, चाहे आप इसका ऊपर का कट कर लीजिए, उसको प्याज सब्जी में डाल लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से खाइए, लगाइए। और दोस्तों देखना आपको हरे भरे पत्ते खाने के मिलेंगे फ्री। आपने देख लो 20 रुपए किलो का लिया और कितने महीने आपके ये पत्ते चलेंगे। प्याज से आलू के साथ डाल के खाइए। दोस्तों इस तरह से मैंने अंकुर करा तो कुछ मैंने उठाए जिसमें अंकुर आ रखे थे, फिर मैंने औजार की सहायता से इसको अच्छे से मिट्टी में इस तरह से खड्डा करा और उसके बाद ये जो अंकुर आए प्याज है मैंने लगा दिए। देखना आपको हरे भरे पत्ते अच्छे से मिल रहे हैं। दोस्तों आप भी इस तरह से लगाए और खाएं, आपको फ्री मिलेगी, आपको ना कोई झंझट है, ना सोचने की, बरसात में बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों इस तरह से आप गार्डन में लगाए या गमलों में लगाए। फिर दोस्तों उसके बाद एक पुदीना तो मैंने दोस्तों इस तरह से आने वाले रेडी वाले से लिया और उसके जो भी कटिंग थी कटिंग करके मैंने गार्डन में लगा दिया है। देखो बहुत हरी भरी कटिंग हो रखी है दोस्तों, साल भर में पूरा मरता नहीं है, दोबारा से अपने आप फिर से हो जाएगा ये, चाहे आप इसको गमले में लगाइए चाहे आप इसको कंटेनर में लगाए। कंद लिए मैंने अरबी की, अरबी भी आराम से हो सकती है दोस्तों फ्री की। और मिर्ची तो आपको सब्जी वाले से वैसे ही फ्री मिल जाती है, उसका जब लाल हो जाती है मिर्ची उसके संभाल लेने दोस्तों, उसकी जो पौध होती है आप उसके बीज फैला दीजिए गार्डन में,
गमलों में, तो उसके आराम से जो पौध होती है इसको अलग अलग करके अब इस तरह से रख दिए। देखना आपको कुछ दिन के बाद मिर्ची आना शुरू हो जाएंगी, कोई ग्रीन कलर की तो कोई हरी कलर की। ऊपर ऊपर से टिप्स भी तोड़ते रहिए, बहुत अच्छे से आपकी मिर्ची लगेगी। सबसे ज्यादा पसंद करने वाला होता है दोस्तों धनिया। धनिया किसको पसंद नहीं होगा दोस्तों। आपको बाजार से जब धनिया लाते हो तो कुछ धनिया आपको बचा के रख लेना चाहिए। उसके बाद उसके पीस देना चाहिए थोड़ा सा, और जब दो दो इसके हिस्से हो जाएंगे तब इसको रात भर पानी में भिगो के आप इसको छायादार में जगह में लगा दीजिए दोस्तों। सर्दियों में ये थोड़ा धूप में चाहिए, गर्मियों में आराम से इसको छायादार में लगाइए। देखना आपको परात भर भर के धनिया मिलेगी, और गार्निश में, सब्जी में, पनीर में, किसी भी चीज में आप डालना, देखना स्वाद जायका ही बढ़ जाएगा। और हरा धनिया का तो कुछ अलग ही बात होती है दोस्तों। बाजार से आप मूली लीजिए, मूली को आप दोबारा अगर गमलों में या गार्डन में लगा दीजिएंगे तो उसमें कुछ दिन के बाद देखना बीज आ जाएगा दोस्तों। जब उसका बीज आ जाएगा तो हम उसको संभाल के रख लेंगे। फिर आप इसको मींड बना के अच्छे से जगह जगह थोड़ी कुछ गैप में लगा दीजिए। देखना आपको टोकरी भर भर के दोस्तों मूली मिलेगी। मूली खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी ही हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। शकरकंद की कंद ले लीजिए दोस्तों, कुछ शकरकंद की कंद बचा लीजिए, फिर आप इसको गार्डन में लगाइए। देखना आपको पूरा 6 महीने तक गम मिलेगी शकरकंद। दोस्तों मक्की किसको पसंद नहीं होगा। जैसे ही हमारे आज का सीजन चल रहा है तो आप भी मक्की कॉर्न ले लीजिए, कॉर्न के बीज को संभाल के रख लीजिए। फिर आपको इसको रात भर पानी में डिप करें, फिर अगले दिन इसको हल्दी का छिड़काव करके गार्डन को अच्छे से भरभरा बुरबुरा बना के और गोबर खाद डाल के देखना बहुत अच्छे से हमको मक्के मिली हो फ्री की दोस्तों। इस तरह से अब मैं सब्जी वाले से लेती हूँ और ये फ्री की सब्जियां अपने गार्डन में लगाती हूँ। आप जुलाई अगस्त में भी ये पूरी सब्जियां लगा सकते। करेला, करेला सबसे ज्यादा बड़ों की पसंदीदा सब्जी होती है, क्योंकि इसमें बहुत कड़वापन होता है तो बच्चे इसको खाना पसंद नहीं करते दोस्तों। ये करेला जब थोड़ा सा रेडिश हो जाए इसका बीज धूप में सुखा लीजिए दोस्तों, और इसका वजन कम करने में भी करेला बहुत पसंद आता है दोस्तों। ये करेला मैंने बीज में सुखा लिया था, इस तरह से देखो काफी हार्ड हो चुका है। आप रात भर इसको पानी में डिप करके रखिए, फिर इसका अच्छे से खेत में इस तरह सीधा करके रख दीजिए। देखना आपको दोस्तों 15-20 दिन के अंदर आपकी ये बेल बहुत अच्छे से होने लग जाएंगी और भरपूर खाने में करेला मिलेगा। करेला जितना खाने में स्वादिष्ट होता है उतना दिखने में ही बहुत अच्छा लगता है। जब अपने हाथ से उगाई हुई कोई मेहनत करी हुई चीज हमको लगती है ना दोस्तों, बहुत देखो मेरे को जब ये बेल देखी ना मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया दोस्तों। इस तरह से आप भी अपने घर सब्जी वाले से लीजिए और सब्जी उगाइए दोस्तों। आपको फ्री के बीज मिल रहे हैं दोस्तों, कोई मेहनत नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं है दोस्तों, बचत ही बचत। भिंडी लगाई हुई दोस्तों मैंने, कुछ भिंडियां मैंने रख दी थी और अगले पिछले साल, तो उसके जो बीज बचे हुए थे पानी में रात भर भिगाए और इस तरह से मैंने देखो पूरा गार्डन में भिंडियां लगाए दोस्तों। मुझे बहुत भिंडियां मिली है, भरवा भिंडी बनाऊंगी, तल के बनाऊंगी, बहुत सुंदर सुंदर भिंडी